नमस्कार किसान भाइयों। आज है 17 नवंबर 2025 और दिन सोमवार। शुरुआत में इस हफ्ते की मैं आज पहले दिन क्या रहा मंडियों में इस सब की जानकारी करते हैं। और जिस तरह से पिछला हफ्ता पहले ही दिन से दबाव रहा, मंडियों में आवक ज़बरदस्त रही और उसके बाद भाव लगातार धीरे धीरे करके मंडियों में टूटते नजर आए। उसके कारण पर समीक्षा करेंगे और क्या इस मंडी में आगे उम्मीद की जा सकती है भावों के बढ़ने की, या और भाव में दबाव देखने को मिलेगा। क्या होगा आलू का आने वाले समय में, इस पर थोड़ा सा आपकी राय भी जानेंगे और हम भी बताएंगे कि क्या क्या परिस्थितियां हैं। बंगाल के किसान लगातार जो है मैसेज कर रहे हैं कि बंगाल में आखिर क्या होना है। डॉक्टर साहब बंगाल की जानकारी दीजिए। किसान भाइयों, बंगाल में एक ऐसा खेल है जिसको छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। बंगाल में निकासी ज़बरदस्त हुई है। आसाम से मांग है आलू की और बंगाल से आसाम नज़दीकी स्टेट है और वहाँ पर आलू खूब सप्लाई हो रहा है। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसा कि मुझे कुछ समय पूर्व यानी कि पिछले हफ्ते एक सप्लायर्स हैं उनका फ़ोन आया था कि हमें इस तरह से प्रतिदिन कुछ मात्रा में आलू को बंगाल सप्लाई देनी है। उसके बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। अभी वो हो सकता है कि परिस्थितियों की और जानकारी करना चाह रहे हों या उनको कुछ सूचना इस तरह की मिली हो, तो उन्होंने पहले से ही कुछ इस तरह का अपनी व्यवस्थाएं सेट करने में लगे हों। इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं कोई भी चीज़ जो है बिना कंप्लीट जानकारी के बिना आपको बताना नहीं चाहता। सिर्फ जो बात हुई थी उतनी ही बताई। अब आप उसमें जिज्ञासा है आपकी, क्या होना है क्या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आपको पूरी की पूरी सही जानकारी मिलेगी। रही उत्तर प्रदेश की, अब बचे आलू की जानकारी, कितना आलू बचा है, क्या होने वाला है, तो उस संदर्भ में कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बनारस, पूरे क्षेत्र में कोल्ड, बहुत सारे कोल्ड खाली हो गए हैं। करीब 95% कोल्ड खाली हैं। 5% कोल्ड में, जिनमें ज़्यादा सा माल है, उसमें कुछ किसानों का बीज है जिसको किसान अपनी बुवाई में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा भी बहुत सारा क्षेत्रफल है जहां पर अभी बुवाई नहीं हुई है। बरसात के बाद निचले क्षेत्रों में, निचले खेतों में पानी भरा हुआ है और वो अभी बुवाई और 5-7 दिन नहीं हो रही, तब तक उनका बीज, या तो अभी और 10 दिन लग सकते हैं, तो बीज अभी कोल्ड में है, ऐसा किसानों ने जानकारी दी है। केवल जिन क्षेत्रों में बुवाई नहीं हुई है उन क्षेत्रों के ही किसानों का बीज कोल्ड में है ज़्यादातर, या फिर बहुत सारे किसान उनमें से भी अपना बीज निकाल करके घर ले जा चुके हैं। ये सब उनके खेतों की जो है मिट्टी की परिस्थिति पर, यानी कि ज़्यादा गीली मिट्टी है, उन्होंने अभी कोल्ड से नहीं निकाला और ऐसे ज़्यादातर कोल्ड क्षेत्र के मशीनें बंद कर चुके हैं। तो अब किसानों ने ऐसी कंडीशन में या तो आलू को बेच दिया है तो वो मंडी में फड़ों पर है, या फिर किसानों के वही कोल्ड में बाहर चबूतरों पर लगा हुआ है। वो आलू अब मंडियों में आ रहा है तो मंडियों में उसकी भरमार देखी गई है। खाली हुए कोल्डों से झाड़ू लगकर जिन मंडियों में आलू पहुंच रहा है वहां पर बी और सी ग्रेड आलू की भरमार देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में आलू की क्वालिटी भी गिरती है किसान भाइयों, लेकिन जो अच्छे आलू हैं उसके रेट आज भी स्थिर बने हुए हैं। क्योंकि बढ़ने के चांस इसलिए नहीं होते क्योंकि जो थोड़ा सा निबल क्वालिटी का आलू है वो मंडियों में बहुत आज में पहुंच जाता है, तो एक लेवल का खरीदार उनके लिए जो ऊपर के लेवल का एक वो खरीदारी बचता है। बाकी के जो खरीदार हैं वो अपना समझौता करके नीचे भी उतर आते हैं। तो नीचे के लेवल का आलू जब ज़्यादा एक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो बड़े लेवल का आलू बहुत ऊपर जाने के चांस खत्म हो जाते हैं। ये एक नियम है बाजार का। अच्छे आलू के रेट बढ़ने के चांस अभी हैं। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि क्या अच्छे आलू के रेट अभी और बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसान भाइयों जो ये झाड़ू मार का आलू जो पहुंच रहा है वो जब तक कम नहीं होता तब तक बढ़ने की उम्मीद करना बेईमानी है। लेकिन जितना जल्दी ये खत्म हो जाएगा स्टॉक, उतने ही जल्दी रेट बढ़ने के चांस है। लेकिन इसकी भी एक समय सीमा तय है, 30 नवंबर तक या 15 दिसंबर तक। रेटों में जो भी 30 नवंबर तक उछाल आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद किसान भाइयों जो खरीदार के भाव होते हैं उस भाव में आलू की बिक्री होती है। तो ये नियम थे किसान भाइयों जो मैंने आपको बता दिए, जो बस परिस्थितियां हैं। अगर हमने जल्दी ही आलू की
मंडियों में जो आमदनी है उसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर जो अच्छे आलू के रेट आज तक स्थिर चल रहे हैं, अभी ठीक चल रहे हैं, उन पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। परंतु यदि आमदनी कंट्रोल हो जाती है तो अच्छे आलू के रेट अभी और भी बढ़ सकते हैं। तो ये जानकारी किसान भाइयों मैं आपको देना चाह रहा था। कानपुर, बनारस, बाराबंकी, यहाँ में इन जो क्षेत्रों में है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोल्ड से जो आलू जा रहा है मंडियों में, वो संभल, चंदौसी, हापुड़, अलीगढ़, मुरादाबाद, बदायूं, इन सब से जो आलू आ रहा है वो नई दिल्ली में झाड़ू मार का आलू आ रहा है, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में। और इस वजह से आज़ादपुर मंडी में फड़ों पर बहुत इसमें आलू दिखाई दे रहा है। वो आलू की क्वालिटी, ज़्यादातर आलू उनमें पंजाब से भी आया है, जो कि हाइब्रिड आलू है या जो उसकी क्वालिटी ज्योति आलू है या निम्न क्वालिटी का आलू है, जो फड़ों पर जमा है। गुल्ली और गुल्ला है वो भी फड़ों पर काफ़ी मात्रा में जमा है। केवल उसको दिखा करके अच्छे आलू में दबाव बनाने का प्रयास करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। बाकी अच्छे आलू के रेट आज भी अच्छे रेटों से बिक्री सुबह सुबह हो जाता है, उसमें कहीं चिंता की या फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के पास आलू बचा है और जिन किसानों कोल्डों में आलू अभी काफ़ी मात्रा में बचा है, ऐसे भी कोल्डों की संख्या है, लेकिन वो 5% कोल्ड होते हैं। जो अभी कुछ 5% तो ऐसे कोल्ड हैं जो 30 नवंबर तक अभी मशीनें चलाएंगे, कुछ 15 दिसंबर तक चलाएंगे। उसके बाद ज़्यादातर कोल्डों की मशीनें बंद भी हो जाती हैं, तो ठंड इतनी बढ़ जाती है कि बंद मशीन के बाद भी कोल्ड में आलू बिल्कुल सुरक्षित बना रहता है और वो आलू जनवरी तक भी चलता है। तो ऐसे कोल्डों में अभी कहीं कोई जल्दबाजी नहीं हो रही, वो लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। और लेकिन कहीं न कहीं मानसिक रूप से प्रेशर, वो बातें जो कि आड़तिया करते आ रहे हैं कि अभी आलू बहुत जमा है कोल्डों में, अभी बहुत आलू है, नहीं तो कैसे आता मंडियों में। ये हर वर्ष होता आया है। नवंबर माह में जो कोल्ड खाली होते हैं उनमें झाड़ू लगती है और वो निवल क्वालिटी का आलू मंडियों में फड़ों पर जमा हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको नई बात करके आड़तिए केवल डराने का काम कर रहे हैं। अच्छे आलू के रेट अभी भी मिलेंगे। पुराना आलू अच्छे रेटों से जब तक बिकता रहेगा, जब तक कि नया आलू पूरी तरह से प्रभाव नहीं बना पाएगा। नया आलू अभी सिर्फ शौक के लिए खरीदा जाता है। तीसरे दिन ही नए आलू की जो स्किन है वो काली पड़ जाती है, आलू लूज हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता। इसलिए आज भी किसान भाइयों में बताऊं, नए आलू के लिमिटेड खरीदार हैं, जबकि पुराने आलू का थोक में अच्छे खासी खरीदारी देखी जा सकती है। इसलिए जब 10% नया आलू चलेगा तो 90% पुराना आलू ही अभी न केवल नवंबर बल्कि 15 दिसंबर तक तो बहुत ऐसे चलेगा। उसके बाद छिटपुट केवल प्रोसेसिंग में, रेस्टोरेंट में और शादी पार्टियों में ही पुराना आलू रह जाएगा, क्योंकि वहाँ फिर लिमिटेड क्वालिटी का और लिमिटेड क्वांटिटी का आलू बचेगा। अभी जो आलू चल रहा है वो केवल और केवल हवा बना करके उसके रेट डाउन किए जा रहे हैं। और ऐसे लोग शुरू से ही सक्रिय रहे, जो राई का पहाड़ बना करके छोटी चीज़ को भी बड़ी बना करके पंजाब 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 गा रहे हैं। पंजाब अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जो हिमाचल का बॉर्डर है, ऊना और ऊना का बॉर्डर होशियारपुर, वहाँ से आलू मंडियों में आ रहा है और वो आलू बहुत ज़्यादा नहीं होता। अभी तक तो वो आलू किसान भाइयों दिल्ली से आगे ही नहीं निकलता था, पंजाब तक ही रहता था। लेकिन यहाँ से चूंकि उनकी मंडियों में आलू जा रहा है पुराना, तो उधर से जो गाड़ियाँ आती हैं वो कुछ गाड़ियाँ उस आलू को ले आती हैं, कुछ व्यापारी वहाँ पहुँच गए, छोटी गाड़ियों में आलू ले जाते हैं और उसको दिखा करके कि शेर आया वाली कहावत जो है वो कराई जा रही है। बाकी डरने जैसा अभी कुछ है नहीं। उसके बाद भी समय से पूर्व ही व्यापारियों में और कोल्ड मालिकों में भय बना दिया। जिनका किसान कोल्ड में आलू रखा हुआ था उन किसानों के अंदर भय बिठा दिया और उन्होंने अभी समय से पूर्व ही जल्दबाजी करके मंडियों में एक लिमिट से ज़्यादा आलू पहुंचा दिया। इसकी वजह से रेट डाउन हुए। लेकिन किसान भाइयों अभी भी समय है, अगले हफ्ते आप चाहेंगे तो रेट पुनः बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक ये जो आलू है कोल्ड खाली हुए हैं, अभी जो 15 नवंबर तक कोल्ड खाली हो गए हैं और 15 नवंबर की लिमिट थी, वो आलू इस हफ्ते और चल सकता है। उसके बाद आपके रेटों में सुधार की संभावना हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको कहीं ना कहीं संयम बरतना पड़े। कुछ लोग कह रहे कब तक बरतें, तो अभी तो 15 दिन तो हैं ही। आप 15 दिन, जिनके कोल्ड 30 तारीख को बंद होंगे, उसके बाद भी मौसम ठंडा हो जाएगा। तो अभी ऐसा कोई है नहीं कि आप मांग के हिसाब से आलू को भेजिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ हाथ बांध के बैठ जाओ, बिल्कुल ही मत भेजो। डिमांड के हिसाब से भेजिए। जितनी मंडी के अंदर मांग है, जितने आपके आड़ती कह रहे हैं कि एक गाड़ी भेजनी है तो एक भेजिए। एक भेजना, एक मांग या 3 भेज रहे हैं तो फिर ओवरलोड होगा। और फिर हालांकि बिक्री मंडियों में ज़बरदस्त है, बिक्री में कोई कमी नहीं है, बिक्री अच्छी है। ऐसी कंडीशन में अगर डिमांड अच्छी होने पर आलू की थोड़ी भी शॉर्टेज होती तो आलू के भाव में जंप लग गया होता।
अब किसान भाइयों बात करें हम 13 नवंबर को, हाँ एक बात निर्यात की सामने आई है। अलीगढ़ से आलू जो है बहरीन के लिए गया है। एग्रीसाइन एफपीओ फार्मर्स जो है प्रोसेसिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा, उनके डायरेक्टर ने जितन अवस्थी, उन्होंने खुफरी सूर्या, चिप्सोना और फ्राइसोना आलू को जो है भेजा है। अभी बहरीन गया है यहाँ से आलू, और अभी जो है इस तरह से अभी इस वर्ष में 4-5 कंटेनर आलू विदेशों में निर्यात हुआ है अलीगढ़ से। ये केवल जो किसान संगठन है उनके प्रयासों से संभव हुआ है। इससे किसान भाइयों विदेशी बाजार में जुड़ने का केवल मौका हुआ है, और इसका लाभ किसानों को तो मिला है, इस वर्ष आने वाले समय में भी मिलने के चांस हैं। तो ये एक था कि इस बार गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के प्रयास आलू निर्यात के लिए शून्य रहे। अगर गवर्नमेंट के प्रयास होते तो निश्चित रूप से किसान और व्यापारियों को इस साल भी लाभ होता। लेकिन बड़ी विडंबना है कि चुनावी वर्ष होते हुए बिहार में चुनाव हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हैं, और अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होंगे। लेकिन इस वर्ष जो है पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है, हो सकता है कुछ करे सरकार, लेकिन सरकार के प्रयास निर्यात के लिए, आलू किसानों के लिए इस साल नगण्य साबित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एफपीओ अपने प्रयास से यहाँ से आलू भेजा है, तो उसकी मैंने कहा जानकारी आपको दे दें। अब किसान भाइयों कुछ तटीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है आने वाले 20 तारीख तक। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इनके तटीय क्षेत्रों में 20 नवंबर तक हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी, जैसा कि अभी वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे चुकी है, और ये ठंड अब और बढ़ने के चांस हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बढ़ती हुई ठंड में अपने सिंचाई का बिल्कुल ख्याल रखें। आलू की फसल में समय पर सिंचाई करते रहें, क्योंकि ठंड बढ़ने पर आलू की फसल में रोगों का प्रकोप भी बढ़ता है। तो थोड़ा सा आप अपनी फसल का भरपूर ध्यान रखिएगा। किसान भाइयों हमारे अब भाव की बात करें तो किसी ने पटना के भाव पूछे थे, तो पटना में लाल आलू 1970 से 1975 और 2000 रुपये क्विंटल तक के रेट से बिक्री हुआ है, और ये गुलाब बाग और मुजफ्फरपुर में भी लगभग इसी रेट के आसपास है। यूपी का गुल्ला में पूछ नहीं पाया, पूछा तो था, उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर में बताएंगे, फिर मैं बाद में दोबारा फ़ोन नहीं मिला पाया, कल बताएंगे इसकी जानकारी। दिल्ली में 176 गाड़ियाँ पहुँची, लेकिन 136 गाड़ी जिसमें 20 गाड़ी बैलेंस शनिवार की थी, और नई की 20 गाड़ियाँ थी। किसान भाइयों यहाँ पर मंचर और जो है अंबिकापुर और जो है ऊना और होशियारपुर, इन जगह से अभी आलू आ रहा है। लेकिन अब आप देखिए 20 गाड़ी कोई इस समय सीजन में ज़्यादा नहीं है, दोनों ही जगह से आलू आ रहा है। गुजरात से भी आलू आ रहा है, उत्तर प्रदेश का भी आलू जा रहा है, लेकिन ये सब पुराना आलू है। प्रोसेसिंग वाले भी अब आलू को फेंक रहे हैं, क्योंकि उनके भी कोल्ड बंद हो रहे हैं सब। तो जो बंद कोल्ड का आलू है वो फड़ों पर जमा है, तो उसकी वजह से मंडी में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत आलू जमा हो गया है। निश्चित रूप से इसका मानसिक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। रेट जो बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़ रहे, और दिल्ली आजादपुर मंडी में रेट अब जो है नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, ज़्यादातर बढ़िया आलू के रेट लेकिन आज भी अच्छे मिल रहे हैं। ज़्यादा मैं रेटों की बात नहीं करूंगा। नए आलू के रेट डाउन हो गए 850 से 1050 तक। सुपर क्वालिटी का जो है 1100 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बाराबंकी में किसान भाइयों चिप्सोना आलू 13 से 14 रुपये किलो, काटनर 15 से 17 रुपये किलो, और राजेंद्र वन 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं यहाँ पर पंजाब के होशियारपुर का आलू आया, वो 1500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है, नया एक गाड़ी आई है। कानपुर में 120 गाड़ियों से ज़्यादा कुछ संख्या बताई गई, जिसमें 37 आलू 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11, गुल्ला 9 से 11 और किर्री 5 से 6 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई। वहीं चिप्सोना आलू 11 से 14 रुपये किलो, हाइब्रिड 9 से 10, कंचन 13 से 14, सिंदूरी 13 से 17 रुपये किलो, सिंदूरी की बीजा यानी किर्री 10 से 12 रुपये किलो, हॉलैंड 14 से 16.5 रुपये किलो, और सुपर क्वालिटी का 16.5 से 17 रुपये किलो भी कुछ लॉट बिके हैं। इसी तरह से किसान भाई यहाँ पर मंचर के आलू आया, वो 36 से 38 रुपये किलो बिका, और ऊना होशियारपुर की एक आध गाड़ी आई है, वो 32 से 35 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई। बात करें वाराणसी मंडी की तो 30-32 गाड़ियाँ यहाँ पर भी देखी गई। नया आलू 5 से 6 गाड़ियों में, जिसमें पंजाब की एक गाड़ी थी, ऊना की एक और एक होशियारपुर की। कंचन यहाँ पर किसान भाइयों आलू जो वाराणसी में बिका, आगरा का 37 स्थान 12 से 14 रुपये किलो, गुल्ला 11.5 से 12 रुपये किलो, किर्री 7 से 8 रुपये किलो, चिप्सोना 13 से 15 साढ़े 15 रुपये किलो, हाइब्रिड 11.5 से 12.5, कंचन 12 से 14, सुंदरी और लौकर 14 साढ़े 14 15 रुपये किलो तक, और हॉलैंड आलू 14 से 16 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ। वहीं किसान भाइयों यहाँ पर ऊना होशियारपुर का 28 से 30 रुपये किलो, मंचर का 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ।
बात करें किसान भाई जोधपुर मंडी की, तो यहाँ पर 9 से 10 गाड़ियां हैं। 12 से 14.5 रुपये किलो के रेट से 37 आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो। जयपुर मंडी में 90 से 95 गाड़ियां हैं, 20-25 गाड़ी बैलेंस भी है। 37 आलू 13 से 15 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 15.5 बिका है, बाकी 13-14 में ज़्यादातर आलू बिका। वहीं हल्की क्वालिटी का 9 से 12, हाइब्रिड 7 से 11 और गुल्ला 6 से 8, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 10 तक। नया आलू भी यहाँ पर देखा गया, जो किसान भाई ज़्यादातर आलू मंचर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आलू दिल्ली जा रहा, जयपुर जाता है, जयपुर से सुपर क्वालिटी का बीवाई साउथ क्वालिटी का पूना के लिए लोड हो जाता है, तो पूना से उधर से मंचर से उस साइड में छोटी मंडियों के लिए लोड होता है और वहाँ से वो जो है आलू लेके आ जाती हैं। पंजाब की भी एक आध गाड़ी सुने ये आई है, लेकिन किसी ने भाव नहीं बताए। रेट 25 से 28 रुपये किलो बिका है यहाँ पर। हॉलैंड जो आलू है वो 17 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 16 रुपये किलो। हाँ, पंजाब और अमृतसर से का बताया गया, लेकिन वो अमृतसर का नहीं है, हुशियारपुर का ही है। वो जो है पंजाब के अमृतसर, माफ़ करना किसान भाई, पंजाब के अमृतसर का रेट है नए आलू का 860 से 900 रुपये पैकेट का। 901 तक की जो है बिल्टी भी देखी गई, बिल्टी की पैकेट की रेट से बिक्री हुआ है किसान भाइयों। इंदौर में आगरा का भी पहुंचा है आलू 2 गाड़ियां और टोटल 14-15 हज़ार पैकेट हैं, क्योंकि यहाँ भी कोल्ड खाली हो गई और सारा आलू मंडियों में अब जा रहा है। ज्योति चिप्स क्वालिटी का 11 से 15 रुपये किलो। राशन आलू 8 से 12 रुपये किलो। चिप्सोना 8 से 10 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। वहीं आगरा का आलू 12 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद में भी किसान भाइयों आगरा का आलू 2713 पैकेट है और रेट जो है 20 से लेकर के 24 रुपये किलो के रेट है अहमदाबाद में। बात करें मुंबई मंडी की, तो यहाँ पर अगर कल के बैलेंस की बात करें, टोटल बैलेंस 12 गाड़ियों का है, जिसमें यूपी की 10 और एमपी की 2 गाड़ी हैं। टोटल 65 गाड़ी आज पहुंच गई, 26,667 पैकेट। 37 स्थान सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 18 से 19-20 रुपये किलो एक आध लॉट। बाकी जाता आलू 17 से 18, हल्की क्वालिटी का 15 से 16, शुगर फ्री आलू 15 से 17-18 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी का। नया आलू तालेगांव, सतारा और मंचर का 22 से 24 रुपये किलो। एमपी का लॉकर और ज्योति आलू 18 से 20 रुपये किलो। गुजरात का बेफर भी 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में आज गाड़ियों की संख्या 31 थी, आगरा की 16 और बैलेंस 15 मिलाकर 31 गाड़ी। 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी आलू बिका है, एक आध लॉट 20-21 बिका है। बाकी जाता आलू 18 से 19 और हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 27,716 पैकेट की आज आमदनी रही। 56 गाड़ियाँ टोटल। 22 से 23 रुपये किलो आगरा का आलू बिका है, सुपर क्वालिटी का एक लॉट 24-25 भी बिका है। बाकी ज़्यादातर आलू 20-21 और हल्की क्वालिटी का हाइब्रिड 15 से 20 रुपये किलो बिका। चेन्नई मंडी की बात करें तो 20 से 22 गाड़ियां चेन्नई मंडी में आज हैं। 21 से 23-24 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू एक आध लॉट बिका है। बाकी ज़्यादातर आलू 20-21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो। मदुरई मंडी में और तिरछी मंडी में रेट लगभग स्थिर है, 24 से लेकर के 25 रुपये 26 रुपये किलो के रेट है दोनों ही मंडियों में। बात करें किसान भाई हैदराबाद की, यहाँ पर 302 आलू 22 से 24 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 20 से 21। 37 आलू 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मेटियापालम की, तो यहाँ पर भी किसान भाइयों आलू की आवक जो टोटल गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। आज 52 गाड़ियां हैं, जिसमें ऊटी की 30, पुणे की 2, डिम्बम की 2। डिम्बम का आलू धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। गुजरात की 5 और आगरा की 13 गाड़ियां हैं। आलू के रेट जो है 24 रुपये से 26 रुपये किलो तक हाईएस्ट रेट रहे, हल्की क्वालिटी का 18 से लेकर के 20-22 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हुआ दोनों ही तरह का आलू। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबसे राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।